हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विच इज फाइंड द मिनिमम पाथ सम। एंड ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना सामने से, ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऐसे कर चुके हैं एंड आई थिंक थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। एक आपको ग्रिड मिलेगा। इट कैन बी 3x3, 4x4, कुछ भी हो सकता है। गिवन आप सिर्फ डाउन जा सकते हो या राइट जा सकते हो। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से स्टार्ट करके आपको एंड तक पहुंचना है एंड यू नीड टू गिव मी मिनिमम पाथ सम। कोई पाथ बताने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम सम बताना है। जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं ऐसा कुछ पाथ लेता हूँ, तो डेट इज 1+1+4+2+1, दैट इज दिस वन। सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका पाथ का सम होगा 9। बट क्या आपको इससे कोई मिनिमम मिल रहा है? यस। इफ आई टेक 1, 3, 3, 1, 1, 1, सो डेट इज 1+3+1+1+1, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आएगा। आप कोई भी पाथ ले लो, सिर्फ याद रखना डाउन या राइट पे जाना है। ऐसे लेना है ऐसे लो, ऐसे लेना है ऐसे लो, या ऐसे लेना हो, कुछ भी लेने लो। जो भी सबसे मिनिमम पाथ सम होगा वो आपको रिटर्न करना है। तो उसका जो सम है इट इज 7। तो जो भी 7 है ये एक इंटीजर है। यू नीड टू रिटर्न मी दिस। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज एंड सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एंड एक बार आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे, आई गेस शायद 0 भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से 1 है या 0 है। मेरे ख्याल से 1 है, 0 नहीं होगा। एंड देयर वुड बी नो नेगेटिव नंबर्स। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। स्टार्ट करो यहाँ पे, एंड पे यहाँ पे आओ एंड मिनिमम पाथ सम बताओ। अभी कभी वीडियो पॉज करो। आई थिंक ये आपसे हो जाना चाहिए, इतना हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। दिस कैन बी मीडियम लेवल, लोअर मीडियम, नॉट इवन हायर मीडियम, मीडियम लेवल। मीडियम से थोड़ा कम ही है। सो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। वी कैन स्टार्ट विद दी रिकर्जन। रिकर्जन से मेमो, मेमो से टेबुलेशन, टेबुलेशन से विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। एंड कुछ भी कोड लिखने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कैन ग्रीडी बी अप्लाइड हियर? ग्रीडी मतलब सबसे जो मेरे को कम मिल रहा है पहले उसको तू चूज है। ग्रीडी कर, ग्रीडी। देखते हैं क्या वो कर सकते हैं। स्टार्ट करो, चलो 1 से। ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 तो मैं लिख लेता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 और 1। ग्रीडी, जो भी सबसे कम मिले उसको चूज कर तू। तो कहने जैसे आई चूज दिस वन। लो भाई, वापस 1 चूज किया, यहाँ पे खड़ा हूँ। वापस डाउन या राइट, 4 एंड 5। ग्रीडी, ग्रीडी कर, 4 चूज करूँगा मैं। तो कहने जैसे अगेन 4। देन 4 के आपके पास राइट पे ऑप्शन है। अब तो वापस ऊपर जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, तो मैं 2 ले लूँगा। सो अगेन दैट इज 2। 2 पे वापस अब तो जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ डाउन या राइट ही जाना है। तो वापस मैं राइट चला जाऊँगा, दैट इज 1, वापस प्लस। तो इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई ग्रीडी, इसका आउटपुट क्या आएगा? डेट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आउटपुट है। एंड यू नो 9 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये मत सोचना कि जो भी सबसे मेरे को कम मिले उसको आप चूज कर लो, क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि लोअर लोअर छोटे 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 एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ। इट कैन बी एनीथिंग एंड इट कैन बी रैंडम। सो फॉर श्योर इसमें ग्रीडी अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि इसमें रिकर्जन लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर श्योर लगेगा, बट कैसे, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे हो और मेरे को पता है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि छोटे वाले पे जाऊंगा तो ही आउटपुट है। इट्स नॉट कंपलसरी। एंड इवन चाहे मैं इधर हूँ तो इधर भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेरे से 2 से ही आउटपुट आए, 1 से भी आ सकता है आउटपुट, कुछ भी हो सकता है। सो कहने जैसे हर आप एक इंडेक्स पे हो, आपको 2 वेज ट्राई करने ही करने हैं। दोनों वेज ट्राई करो, जो भी सबसे मिनिमम मिले उसको आप चूज करो। वापस यहाँ पे आए, दोनों वेज ट्राई करो, जो भी सबसे मिनिमम मिले उसको चूज करो। तो फॉर श्योर इफ देर इज एन समथिंग लाइक दिस कि ट्राई ऑल पॉसिबल वेज, सारे के सारे पॉसिबल वेज कर, तो फॉर श्योर वहाँ पे रिकर्जन लगेगा। एंड जैसे रिकर्जन, रिकर्जन हम कर लेंगे। एंड रिकर्जन करने के बाद हम वो भी देख लेंगे मेमोराइजेशन है या नहीं। मेमोराइजेशन अगर होगा तो फॉर श्योर टेबुलेशन है, फिर टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है। रिकर्जन का अभी वही है कि हमें बोला हुआ है यहाँ से स्टार्ट करते 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 एंड तक पहुँचना है। बट मैं रिकर्जन कर रहा हूँ तो मैं इसको उल्टा करने की ट्राई करूँगा ताकि मेरे को टेबुलेशन में इजी लगे। मैं बोलूँगा यहाँ से स्टार्ट कर एंड यू कैन गो टू अप एंड लेफ्ट। एंड ऐसे करते 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 तू मेरे को पता है यहाँ तक अगर मैं पहुँचूँ तो कितना मिनिमम पाथ सम लगेगा। इफ़ आई आस्क यू, क्या ये सिमिलर है टू द प्रीवियस 2 क्वेश्चन वी डिड? हमने यूनिक पाथ जो किया था, यूनिक पाथ 1 वाला फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेम एज दिस वन। कुछ भी चेंजेस नहीं है।
उधर भी हम यहाँ से करते करते यहाँ पे कर रहे थे, बस फ़र्क ये था वहाँ पे हम काउंट कर रहे थे, बट इधर आपको मिनिमम निकालना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्राई टू राइट इन दोज टर्म्स ऑफ इंडेक्स, वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। सो डेफ फंक्शन इंडेक्स के टर्म्स में लिखूंगा तो डेट इज आई कॉमा जे, तो आपका होगा ही होगा, एंड वही है आई कॉमा जे क्या सिग्निफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 1,1 दैट मीन्स यहाँ से लेके 0,0 तक कितना मिनिमम पाथ सम है वो दे। इफ आई गिव 2,1 दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाते जाते जैसे भी जाओ कैसे भी जाना जाओ मिनिमम पाथ सम क्या है वो बता, तो आई कॉमा जे वो सिग्निफाई करेगा। फॉर श्योर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो जो सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा that would be f of, let's suppose m-1 comma n-1 where m is the number of rows and n is the number of columns। वो आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ये आपको ग्रिड मिला होगा एंड जितने भी रोज हैं कॉलम्स है वो आप कर सकते हो, मैं इतना बता नहीं रहा। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे तू मेरे को मिनिमम पाथ सम दे या सिर्फ पाथ का सम दे, सिर्फ अप, अगर तू अप जाता है तो जितने भी वेज मिले, अप जाऊँगा ऐसे एक मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा, जो भी सबसे मिनिमम होगा ना तो मेरे को सिर्फ अप वाला एक बार दे। सो कहने जैसे अप क्या होगा, दैट वुड बी मैं सिर्फ एक ऊपर चले जाऊंगा, दैट इज फंक्शन ऑफ ऊपर जाऊंगा तो दैट इज रो -1 i -1 और j सेम। नेक्स्ट लेफ्ट चले जा, इफ आई गो टू लेफ्ट वुड बी फंक्शन ऑफ रो सेम एंड j -1। नेक्स्ट मान के चलो हाइपोथेटिकली ऊपर से मिनिमम पाथ सम आ रहा है 5, लेफ्ट से मिनिमम पाथ सम आ रहा है 7, किसको चूज करते हैं आप, 5 को चूज करते हैं। 5 प्लस जो आपका ये नंबर होगा 1 या 5 या जो भी होगा 7, वो तो टोटल मिनिमम कितना हो जाएगा, दैट इज 5, जो भी मिनिमम आपने चूज किया 5 प्लस जहां पे आप खड़े हो वो। सो कहने जैसे रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर, जहां पे भी तू खड़ा है वो, दैट मीन्स अगर मैं इधर ग्रिड भी पास कर लेता हूँ, मेरा जो ग्रिड होगा वो भी पास कर लेता हूँ, दैट मीन्स ग्रिड का आई का जे जहाँ पे भी आप खड़े हो वो प्लस मिनिमम निकाल के इसका अप या लेफ्ट जो भी मिनिमम होगा उसको चूज कर ले, तो दैट इज प्लस मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट, दैट्स इट, डन हो गया। फ्लो बन चुका हुआ है, यस। उधर हम काउंट करते थे, उधर हम अप प्लस लेफ्ट भेजते थे, बट इधर हम सिंपल मिनिमम चूज कर लेंगे। बेस कंडीशन क्या है, यू ऑल नो कि अगर तू यहाँ पे पहुंच जाए दैट इज 0,0, तो इफ i इक्वल टू 0 एंड जे बी इक्वल टू 0, क्या रिटर्न करूँ, 1 रिटर्न करूँ, नहीं, काउंट नहीं करना, सम चाहिए, सिंपल है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, इधर 1 है, हो सकता है इधर 5 हो सकता है इधर 10 हो, इधर हो सकता है 15 हो, वो वैल्यू ही रिटर्न कर दो ना, वही तो होगी वैल्यू, और क्या करोगे। तो कहने जैसे रिटर्न कर दे जो भी ग्रिड के 0 पे है वो तो रिटर्न कर दे, जो भी वैल्यू होगी 1 होगी 1 रिटर्न कर देना, 5 होगी 5 रिटर्न कर देना। नेक्स्ट आउट ऑफ बाउंड्स, इधर ऊपर चले जाऊं या यहाँ से बाहर चले जाऊं, तब क्या करूं। सो इफ i लेस देन 0 या फिर j लेस देन 0, तब क्या करे, रिटर्न 0 करूं, नहीं 0 मत रिटर्न करना। क्यों, अब एक बात बताओ, यहां से मैं चलता हूं तो चलो ना, ये 1 + 3 है, 4 मान के चलो, ठीक है ना, यहां से इसको 4 आ रहा है, अगर मैं आउट ऑफ बाउंड्स जाऊं और आप बोलते हो 0 रिटर्न कर, ये 0 रिटर्न करेगा, तो किसको चूज करेंगे, मिनिमम। 4 और 0 में से मिनिमम कौन सा है, 0 मिनिमम है, तो क्या आप 0 चूज करते, वो तो 0 रिटर्न कर देता, तो गलत हो जाता ना यार, क्योंकि ऊपर तो है नहीं और यू आर टेकिंग मिनिमम, तो 0 करोगे तो आपका गलत आउटपुट आ जाएगा। तो क्या करें, आप बोलोगे क्या करो, सिंपल है, आउट ऑफ बाउंड चले जाओ ना, तो इन्फिनिटी रिटर्न कर दो, इधर भी आउट ऑफ बाउंड चले जाओ, इन्फिनिटी रिटर्न कर दो। आप खुद बताओ, यहाँ से 1 + 3 मान के चलो 4 आ रहा है और ऊपर से इन्फिनिटी आ रहा है, मिनिमम किसको चूज करते हैं, 4 को। सो कहने जैसे अगर i लेस देन 0 j लेस देन 0, तो उस केस में बस तू रिटर्न कर दे फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, फिनिश, डन हो गया। दिस इज व्हाट यू कैन डू, करोगे वर्क करेगा, प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होगा f of m-1, n-1 होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा।
प्रीवियस यूनिक पाथ जैसे हमने किया था वही किया था, बस हमने रिटर्न इस बार थोड़ा अलग किया हुआ है। मेमोराइजेशन है, हाँ है, ड्राई रन करके नहीं दिखा रहा। फॉर श्योर ऐसे जाओगे तो कहीं ना कहीं पाथ का सम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो फॉर श्योर दे वुड बी अ मेमोराइजेशन करना है, करते स्टार्ट करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, सब एक बार मतलब सॉरी, सब पे दो 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 वेज है, रिकर्जन है, दो 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 वेज है। तो 2m इंटू n जितने भी आपके नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी मैक्सिमम पाथ का लेंथ होगा तो वो, तो इस केस में ओ ऑफ पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ जो भी सबसे लंबी वाली होगी, एंड दैट इज स्टैक स्पेस। ये भूल मत जाना, स्टैक स्पेस बोल देना तो समझ आएगा कि रिकर्जन है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। वीडियो को पॉज करना है, मेमोराइजेशन से स्टार्ट करना है, कर लो। मैं खुद ही बता देता हूँ मेमोराइजेशन है क्या। वापस इसी के अंदर मैं चेंज कर लेता हूँ, आई एंड जे। इधर आप 3 पैरामीटर देख रहे हो तो ये मत बोलना 3D DP है। क्या चीज़ें पैरामीटर पे आपका आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट किस पे है, कोई स्पेसिफिक ये कोई स्पेसिफिक आई के जे का आउटपुट है, सिर्फ 2 पैरामीटर पे बेस्ड है ना। तो इधर डीपी भी कितना बनता, 2D DP बनता। वही सेम जो डीपी होती उधर भी मैं इधर बना नहीं रहा, वो भी सेम डीपी बनती, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। एंड ये जो आउटपुट है जो आप रिटर्न कर रहे हो वो किसका है, कोई स्पेसिफिक आई जे का है। तो इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट लिख दो डीपी का आई का जे का आउटपुट ये है, और यही आप क्या कर देना, रिटर्न कर देना डीपी का आई का जे। नेक्स्ट रिकर्जन आपका इसके नीचे से स्टार्ट होता है, तो इससे पहले ही आप चेक कर लो कि इफ डीपी का आई का जे इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब वो अभी तक कैलकुलेट हो चुका है, सॉरी नॉट इक्वल टू -1 कैलकुलेट हो चुका है, तो आप रिटर्न कर दो डीपी का आई का जे। सिंपल एज दैट, हो गया ख़त्म। आई गेस आपको समझ में आ गया कि कैसे यू कैन सॉल्व दिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ना एक फंक्शन तो एक बार तो कैलकुलेट करूँगे तब जाके इसका आउटपुट स्टोर करूँगा, तो एक ना एक बार फंक्शन सबके लिए एक बार तो कॉल होगा। कितने कॉल होंगे, जितने नंबर ऑफ आपके सेल्स है, जितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स है, दैट इज बेसिकली m इंटू n। वापस स्टैक स्पेस सेम पाथ की लेंथ, स्टैक स्पेस तो सेम ही रहने वाली है, बट इधर मैं एक डीपी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लस ओ ऑफ डीपी कितनी लेंथ बनेगी, m इंटू n की बनेगी, विच इज दिस डीपी। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया मेमोराइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन। सेम चीज़ है यार, आई थिंक टेबुलेशन भी वीडियो पॉज करके करना कर सकते हो आप। ये जो DPA बना लेता हूँ, DPA भी आपका सेम ऐसे बनेगा, -1 -1 -1 -1 -1। एंड टेबुलेशन पता है बॉटम अप है, मतलब जो भी बेस केस यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा होना चाहिए। आई नो I 0 है, J 0 है, तो जो भी इसका आउटपुट होगा ग्रिड के 0 पे वो आपका वहाँ पे रहने वाला है। कहने से एक बार DP बना लेना, कैसे बनाना है वो आपको पता है, मैं बना नहीं रहा। तो मेरे को पता है DP के 0 पे क्या आउटपुट होगा, क्या स्टोर करूँ वहाँ पे, इधर जो ग्रिड के 0 पे, तो जो ग्रिड के 0 पे है, तो जो भी उधर वैल्यू होगी, इमेजिन इस केस में 1 था, तो यहाँ पे आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 1। दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे, सारे पॉसिबिलिटीज आई और जे, सारी पॉसिबिलिटीज। तो लेट इज फॉर आई इन रेंज 0 से लेके m या r जितने भी नंबर ऑफ रोज, फॉर j इन रेंज 0 से लेके n तक। नेक्स्ट आपको पता है बेस केस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0,0, और मेरे को पता है एक बार अगर आपका 0,0 आए, इफ़ i इक्वल टू 0 एंड j भी इक्वल टू 0, मेरे को पता है मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर दिस। वरना स्टार्ट करते हैं। अप इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ i-1, तो अप इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ i-1, फंक्शन i-1 मतलब dp i-1। सो dp के i-1 का j, एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, सिंपल dp का i का j-1। नेक्स्ट अप हो गया, लेफ्ट हो गया, तो dp के i कॉमा j का आउटपुट क्या है, ग्रिड का ये प्लस मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट लिख दो। सो dp के i कॉमा j का आउटपुट क्या है,
जो भी ग्रिड का i, j है प्लस मिनिमम ऑफ अप, लेफ्ट, दैट्स इट, डन। एक बेस कंडीशन रह गई है जहाँ पे अगर आपका आउट ऑफ बाउंड चले जाए तो इन्फिनिटी भेजना है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई इफ़, खुद बताना आप, इफ़ i इक्वल टू 0, मतलब 0 रो की बात हो रही है, अप 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 कुछ पॉसिबल है नहीं ना, तो उस केस में हम इन्फिनिटी भेजेंगे। सो कहने से इफ़ i इक्वल टू 0 तो अप की वैल्यू क्या कर दे, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी कर दे, वरना एल्स पार्ट, तो वरना एल्स पार्ट में सिंपल जो आपने अप लिखा है वो। नेक्स्ट, इफ j इक्वल टू 0, मतलब अगर j इक्वल टू मतलब ये वाला है तो लेफ्ट वाला पार्ट पे तो कुछ पॉसिबल नहीं, तो उस केस में भी इन्फिनिटी। सो कैन आई जस्ट राइट कि लेफ्ट इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, वरना एल्स पार्ट की लेफ्ट की वैल्यू जो भी dp ऑफ i माइनस 1 हो जाए वो। सिंपल हो गया, डन, फिनिश। पूरा 2 बार फॉर लूप चलेगा चलेगा चलेगा, डीपी सारा भरता 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 जाएगा। आउटपुट कहाँ पे होगा, वी ऑन नो आउटपुट कुछ यहाँ पे है, बट एक सिंपल सा हैक, जो भी सबसे पहले फंक्शन कॉल था आपका, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट हाँ ये रहा, m-1 n-1, तो आपका आउटपुट भी कहाँ रहेगा, रिटर्न dp ऑफ m-1 n-1, मतलब n-1 ऐसे, या डन हो गया टेबुलेशन। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 2 फॉर लूप चला रहे हो, आई और जे, एम और एन का, सो ओ ऑफ एम इंटू एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डी पी ले रहे हो तो ओ ऑफ एम इंटू एन विच इज़ योर डी पी, देयर इज नो रिकर्जन सो देयर इज नो स्टैट स्पेस, डन, फिनिश, ख़त्म। टेबुलेशन के बाद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है अवेलेबल, हाँ है, कैसे, कोई भी अगर आपको इसका सॉल्व करना है या इसका सॉल्व करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ज़रूरत है और एक लेफ्ट का ज़रूरत है, दैट मीन्स यू कैन स्पेस ऑप्टिमाइज दिस। दिखते कैसे करेंगे, बट मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो पॉज करो, आई थिंक हो जाना चाहिए यार। और प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फॉरम समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे ना मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन से लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, बट मैंने आपको इतना आसान तरीके से बता चुका हूँ, आई डोंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वो भी बताते रहना, बट हाँ, स्टार्ट करते विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्टार्ट करते विद टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। देख लेते हैं, इमेजिन करो आप इस रो को सॉल्व करना है, कहने जैसे इसको मैं कुछ एक करंट नाम का वेरिएबल ले देता हूँ, थोड़ा येलो कलर ले लेता हूँ, हाँ इसको मैं करंट नाम का, ये क्या हो गया, हाँ करंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ कि ये मेरा कोई करंट रो है जिसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को पता है, मान के चलो इसको करना है, तो मेरे को एक लेफ्ट वाला चाहिए और एक अपर वाला चाहिए। अपर तो कुछ है नहीं, तो एक प्रीवियस बना लेता हूँ। प्रीवियस क्या रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा विच इज 0 0 0, हो गया, डन। आप बोलोगे ये कैसे, सिंपल है, ये बता चुका हूँ, और मेरे को पता है इसको मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं पहला फॉर लूप चलाऊँ रो का, तो मैं करंट बनाऊंगा, एक करंट को सॉल्व करूंगा। जब दूसरा फॉर लूप चलेगा सेकेंड रो के लिए, मतलब सॉरी 0 फिर फर्स्ट रो के लिए चलेगा, वापस जो करंट की वैल्यू मैं इसको करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए प्रीवियस का मेरे का जो भी आउटपुट है उसका यूज़ कर लूँगा, हो गया। तो कहने से एक प्रीवियस नाम का बना लेते हैं, तो प्रीवियस क्या रहेगा, 0 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी आपके कॉलम्स है वो, तो डेट इज n या फिर c, जितना भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है। फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज आई, जब एक नया रो स्टार्ट होता है तो मैं उसके लिए कैलकुलेट करूंगा, तो रो जैसे ही स्टार्ट होगा, रो जैसे ही स्टार्ट होगा, कहने जैसे करंट नाम का वेरिएबल बना दे जो कि एक 1D एरे रहेगा, that would be also 0 into number of rows, that is n। तो ठीक है, करंट बनाया, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले बेस कंडीशन, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, मतलब आप यहाँ पे हो, वो तो आपको पता है कि अगर i की वैल्यू 0 j की वैल्यू 0 है तो जो भी ग्रिड के 0 0 पे होगा, जो भी ग्रिड के 0 0 होगा वो आपका आउटपुट है। तो कहने जैसे इधर आप क्या कर देते, डीपी के 0 0 पे आप ग्रिड स्टोर कर देते हैं। अब डीपी का 0 क्या, डीपी का 0 मतलब इसकी बात हो रही है, इसकी, दैट इज करंट का 0। सो कहने जैसे करंट के 0 पे क्या स्टोर कर दे, जो भी ग्रिड के 0 का 0 है, ग्रिड का 0
का 0 एंड कंटिन्यू लिख देना, नीचे मत चले जाना है भाई, नीचे मत चले जाना। आप उसको सॉल्व कर चुके हो ना, आउटपुट आ चुका हुआ है, तो बस कंटिन्यू लिख देना, दैट्स इट, डन। बस चेंज करते जाओ। i इक्वल टू 0 अब की वैल्यू ये है, वरना अब की वैल्यू dp ऑफ i माइनस वन। dp का i माइनस वन मतलब इमेजिन करो ऐसा कोई dp है, i माइनस वन मतलब प्रीवियस रो। अब प्रीवियस कौन है, ये प्रीवियस ही तो है, तो dp ऑफ i माइनस वन की जगह मैं प्रीवियस लिख देता हूँ। नेक्स्ट dp का i, जब लेफ्ट इक्वल टू dp का i, dp का i मतलब मान के चलो ये पूरा dp है, dp का i मतलब उसी रो की बात हो रही है। अब उसी रो कौन है, वो तो करंट है, तो कहने से dp के i को हम लिख देते हैं करंट। नेक्स्ट जो भी आउटपुट आया था आपने dp के i पे j पे स्टोर किया, dp के i पे j, dp का i मतलब उसी रो की बात हो रही है, दैट इज अगेन करंट की बात हो रही है। हो गया। जैसे ही एक बार ये हो जाए, ये रिटर्न तो बाद में लिखूंगा, जैसे ही एक बार ये हो जाए, एक बार जब आपका ये i का लूप खत्म, कहने से करंट में जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। जब वापस ऊपर जाऊंगा, कहने जैसे प्रीवियस को करंट बना, करंट वापस एक नया 0 ऐसा कुछ बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जाने से पहले आप बस लिख दो कि प्रीवियस की वैल्यू क्या कर दे, करंट की इक्वल कर दे, करंट का कॉपी कर दे, बस ऐसा हो गया। वंस दिस इज डन, आपका फॉर लूप चलता रहेगा। आई नो आपका आउटपुट जो भी होगा एक प्रीवियस में होगा, प्रीवियस एक 1D एरे होगा, एंड आप बोलोगे कुछ x या y या z कुछ वैल्यू होगी, कहाँ पे स्टोर होगा, क्या रिटर्न करते थे आप, dp के m-1 का n, dp का m-1 मतलब ये कोई स्पेसिफिक रो है, कौन सी रो की बात हो रही है, हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर होता है हमेशा, प्रीवियस पे, तो प्रीवियस का n-1 रिटर्न कर दो। सो कहने जैसे रिटर्न, ये पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद लिखना है, रिटर्न कर देना प्रीवियस का n-1, दैट इज डन, हो गया। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, हो गया, सिंपल, डन, खत्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक m का लूप चला रहे हो एक n का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ m इंटू n। हाँ आप मेरे को आर्ग्यू कर सकते हो सर आप एक इधर एरे भी बना रहे हो, इधर भी एक एरे बना रहे हो, इसको क्यों कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, इट्स नेग्लिजिबल, लेना तो लो, नहीं लेना ना लो, बट इट्स नेग्लिजिबल। एंड सारे के सारे ओवन वाले ऑपरेशन कॉपी करने को भी आप निगलेक्ट करना है कर लो, इंटरव्यू बी मोर देन हैप्पी विद दिस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, आप 2 याद रखना, 2 1D एरे ले लेते हैं, बस 1D एरे, ग्रिड की लेंथ 5 हो, 5 करोड़ हो, कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, 2 कांस्टेंट स्पेसेस है, दैट इज O ऑफ 1। सो आई रियली होप आपको समझ में आया, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस इतना ही था। अगर आपसे हो चुका हो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन डिस्कशन फोरम में जो भी डाउट लगे बताना मेरे को, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी मेरे को बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।